बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 नवंबर 2023 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान के हुक्म पर फ़लस्तीन के अवाम के लिए अवामी एहतियात। खादम हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीन के लिए अवामी एहतियात मुहिम शुरू करने की हदायत की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अवामी एहतियात मुहिम किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद के तहत साहम वेबसाइट के ज़रिए की जाएगी। किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद और ऐवान शाही में मशीर डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ अल रबिया ने गज़ा में मुतासरीन के लिए अवामी एहतियात मुहिम चलाने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि शाह सलमान और वली अहद की तरफ से 50 मिलियन रियाल का अतिया। खादम हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फ़लस्तीन के लिए 30 मिलियन रियाल अतिया कर दिया, जबकि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अवामी एहतियात मुहिम के तहत 20 मिलियन रियाल का अतिया किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक किंग सलमान सेंटर के तहत साहम वेबसाइट पर एहतियात मुहिम चलाई जा रही है और किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद जो है वो इसके वो सरबराह हैं। 1 घंटे के अंदर जो है वो गज़ा के लिए 54 मिलियन से रियाल से ज़्यादा के एहतियात जमा हो के गज़ा की इमदाद के लिए अवामी एहतियात मुहिम शुरू करने के पहले घंटे में 54 मिलियन रियाल से ज़्यादा के एहतियात जमा हो के। सबक वेबसाइट के मुताबिक खादम हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर अवामी एहतियात मुहिम शुरू की गई। मूसलाधार बारिश के बायस अल हुदा रोड वक्ती तौर पर बंद। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने ताइफ के अल हुदा रोड को ट्रैफिक के लिए वक्ती तौर पर बंद कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सालाना मूसलाधार जो बारिश है मुसाफिरों की सलामती के लिए रोड उसकी वजह से बंद कर दी गई है। रोड सिक्योरिटी ने कहा कि मूसलाधार बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग, शदीद धुंध और फिसलन का खतरा है। वाज़ेह है कि ताइफ में कल रात और आज सुबह से मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके बायस बुलंद इलाकों में शदीद धुंध छाई हुई है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा कि आज जुमेरात को मक्का, मदीना, जज़ान, नसीर, बाहा, हाइल और कसीम में बारिश का कभी इम्कान है। आज जुमेरात को यम्बो मुल्क का गर्म तरीन इलाका समझा जाएगा, जहाँ टेम्परेचर 35 सेंटीग्रेड है, जबकि अलसूदा सर्द तरीन इलाका है जहाँ 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। दमाम पोर्ट को 7 आलमी मराकज़ से जोड़ने के लिए नई शिपिंग सर्विस। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अज़ीज़ पोर्ट दमाम ने 7 इजाफी आलमी मकामात के साथ रवाबत बढ़ाने के लिए एक शिपिंग सर्विस का आगाज़ किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक फ्रांस के कंटेनर कैरियर CMACMG के ज़रिए चलाई जाने वाली इंडिया गल्फ़ एक्सप्रेस शिपिंग सर्विस की इनकाब कुशाई सऊदी पोर्ट्स अथॉरिटी ने की है। नई सर्विस ने जो दमाम है पोर्ट वो और इंडिया में जो नहवा, शिवा, मोंदरा और मैंगलोर समेत 7 बड़े समुद्री मराकज़ के दरमियान बराह रास्त रब्ता कायम किया है। इन मराकज़ में श्रीलंका में कोलंबो, UAE में जबल अली और खलीफा और इराक में उम्मे कसर भी शामिल हैं। सऊदी गेम्स 2030 का मिशैल शुमाली हदूद पहुंच गया। सऊदी गेम्स 2030 का मिशैल शुमाली हदूद रीजन पहुंच गया, जहां गवर्नर शहज़ादा फैसल बिन खालिद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ की नियाबत करते हुए गवर्नर सेक्रेटरी मोहम्मद बिन नासिर लब्दा ने इसे वसूल किया है। सऊदी अरब में मालिक, मकान और किराएदार की जिम्मेदारियाँ क्या हैं? सऊदी अरब में इजार पोर्टल ने किराएदार के जो मुआहदे के तहत मालिक और किराएदार के फ़राइज़ के हवाले से की जाने वाली तरमीम जारी की हैं। वकालत अखबार के मुताबिक इजार ने किराएदार की जिम्मेदारियों के हवाले से कहा कि किराए के मुआहदे की मियाद ख़त्म होते ही मालिक मकान के हवाले करना किराएदार की जिम्मेदारी है। मुकर्रर वक्त पर किराया अदा करना और मकान को सिर्फ रहाइश के लिए इस्तेमाल करना भी फ़राइज़ में शामिल है। मकान के मालिक को ज़रूरी फौरी मेंटेनेंस का मौका देना और बिजली पानी का बिल अदा करना भी किराएदार के फ़राइज़ का हिस्सा है। किराएदार मालिक मकान की तहरीरी इजाज़त के बाद मकान में तरमीम कर सकता है। ये इजाज़त वो उसके सेक्रेटरी से भी हासिल कर सकता है। किराएदार को यह हक़ हासिल है कि वो मकान से मुतल्लिक़ा अमूर के लिए सरकारी इदारों से रजू करे। अगर वो 15 से 30 दिन तक किराया अदा ना करे तो ऐसी सूरत में मालिक मकान किराए का एग्रीमेंट ख़त्म कर सकता है। इजार ने मालिक मकान की जिम्मेदारियों के हवाले से कहा कि मामूल की इस्लाह और मरम्मत और मकान से इस्तिफ़ादे में रुकावट पैदा करने वाली किसी भी खराबी की मेंटेनेंस कराना, इमारत के मुश्तरका हिस्सों की मेंटेनेंस, सफाई का एहतमाम मालिक मकान की जिम्मेदारी है। मुतल्लिका इदारों की जानिब से सर्विस चार्जेस की अदायगी भी उसके फ़राइज़ में शामिल है। इजार ने मकान की मलकियत की मुंतकिली की सूरत में नए मालिक की जिम्मेदारियों के हवाले से कहा, अगर किसी और शख्स ने मकान ख़रीदा तो ऐसी सूरत में किराएदार के हकूक़ मुतासर नहीं होंगे। किराएदार ने जो सिक्योरिटी जमा कराई होगी वो उसे मकान खाली करने की सूरत में वो नए मालिक को अदा करना होगी। इजार की जानिब से यह भी कहा गया कि फ़रीक़ैन किराए के मुआहदे की तजदीद करना चाहें तो वो इजार पोर्टल के ज़रिए कर सकते हैं।
فریقین کو ایجار کے مقرر کردہ ضوابط کے مطابق مکان حوالے کرنے اور وصول کرنے کی کارروائی انجام دینا ہوگی۔ سعودی عرب میں سالانہ 40 ارب ریال کی خوراک ضائع ہو رہی ہے، چاول سر فہرست۔ سعودی عرب میں جنرل فوڈ سیکیورٹی اتھارٹی کے ترجمان خالد المشان نے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق سعودی عرب میں سالانہ 40 ارب ریال کی غذا ضائع ہوتی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ اتھارٹی نے حال ہی میں ایک جائزہ تیار کرایا ہے جس سے غذائی اشیاء جو ہے وہ ضائع ہونے کے بارے میں ہوشربا اعداد و شمار ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ 33% غذا جو ہے وہ سعودی عرب میں ضائع ہو رہی ہے جس کی مجموعی قیمت کا اندازہ 40 ارب ریال ہے۔ المشان نے کہا گھروں، بیکریوں، ریسٹورنٹ، ہوٹلوں، تھوک اور ریٹیل کی مارکیٹوں میں سب سے زیادہ کھانا ضائع ہو رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کھانے کے ضیاع میں چاول سب سے اوپر ہے، اس کا تناسب 31%، روٹیاں 25%، آلو 14%، کھجوریں 5.5% ضائع ہو رہی ہیں۔ انہوں نے غذا کے ضیاع کے اہم اسباب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غذائی اشیاء ضرورت سے زیادہ خریدی جاتی ہیں۔ دوسرا سبب تجارتی مراکز کی پیشکش کا فائدہ صحیح طریقے سے نہیں اٹھایا جاتا۔ فوڈ سیکیورٹی کے ترجمان نے کہا تیسرا بڑا سبب تقریبات میں حد سے زیادہ کھانے کی اشیاء پیش کرنے کا رواج ہے۔ چوتھا بڑا سبب یہ ہے کہ بھوک لگتی ہے تو ضرورت سے زیادہ کھانا طلب کیا جاتا ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ غذا کے ضیاع سے ماحولیاتی آلودگی پھیل رہی ہے، دولت برباد ہو رہی ہے، بیماریاں عام ہو رہی ہیں، غذائی وسائل برباد ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا غذا کے ضائع ہونے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کھانا ضرورت کے مطابق ہی طلب کیا جائے اور جو غذائی اشیاء ہیں وہ معقول مقدار میں ہی خریدی جائیں۔ اجازت کے بغیر گاڑی کے فیچرز میں تبدیلی ٹریفک کی خلاف ورزی۔ سعودی محکمہ اجازت کے بغیر گاڑی کے بنیادی فیچرز میں تبدیلی ٹریفک خلاف ورزی۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا کہ اجازت نامہ لیے بغیر گاڑی کے بنیادی فیچرز میں رد و بدل ٹریفک کی خلاف ورزی ہے۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے خبردار کیا گاڑی کی بنیادی شناخت تبدیل نہ کی جائے، اس کے لیے محکمے سے تحریری اجازت نامہ باقاعدہ لینا ضروری ہے۔ محکمہ ٹریفک کے بیان کے مطابق اجازت نامہ لیے بغیر گاڑی کے فیچرز میں تبدیلی ٹریفک خلاف ورزی ہے، اس پر 1000 سے 2000 ریال کا جرمانہ مقرر ہے۔ سڑک پر گڑھے سے گاڑی کو پہنچنے والے نقصان کا معاوضہ۔ سعودی عرب میں مکہ ریجن میں اپیل کورٹ نے ایک ٹھیکیدار کمپنی کے خلاف خاتون کے حق میں محکمہ جاتی عدالت کے فیصلے کی توثیق کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ جاتی عدالت نے ٹھیکیدار کمپنی کو حکم دیا تھا کہ وہ گڑھے میں گرنے والی گاڑی کے نقصان کا معاوضہ 33,000 ریال خاتون کو ادا کرے۔ سڑک سے گزرتے ہوئے خاتون کی گاڑی اچانک گڑھے میں گر گئی جس سے اس کو نقصان پہنچا۔ خاتون نے ٹھیکیدار کمپنی کے خلاف عدالت سے رجوع کیا جس نے معاوضے کا فیصلہ جاری کر دیا۔ کمپنی محکمہ جاتی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کورٹ گئی۔ اپیل کورٹ نے محکمہ جاتی عدالت کے فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے ٹھیکیدار کمپنی کو حکم دیا کہ وہ گاڑی کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی کے طور پر معاوضہ ادا کرے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔